नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद की कार्य समिति की आज बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो गई है, वहीं फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार में उनका राजनीतिक कद बढ़ा दिया है। कृष्णपाल गुर्जर को विद्युत और भारी उद्योग मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। गुर्जर ने कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास कर उन्हें और अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। वह अपनी जिम्मेवारी पूरी लगन से अब निभाएंगे। आज जिला स्तर पर ये एक तरह से प्रशिक्षण विभाग द्वारा ई चिंतन शिविर है, कार्यक्रम है। उसमें आज मुख्य तौर पर कैंसर का हर वर्ग होंगे, अलग अलग समय पर अलग होगा। तो पहला जो विषय है आज का इस बैठक का जिले में, तो पहला है केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियाँ उन कार्यकर्ताओं के बीच में रखी जाएंगी, जिससे आम जनता के बीच में पिछले 7 साल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लोगों के हित में, गांव गरीब किसान के हित में बनाई है, उन सब योजनाओं की जानकारी निकाली। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी का अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से हार्दिक आभारी हूँ और हृदय से उसका धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और हमको वो समय समय पर दायित्व देते हैं, काम देते हैं, तो उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और मैं तो कार्यकर्ता हूँ और मेरी भूमिका कार्यकर्ता की है, और जो भूमिका मेरा नेतृत्व मुझे देता है, उस भूमिका को मैं ईमानदारी के साथ निभाता हूँ। आपके लिए उपलब्धि है या बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, कोई उपलब्धि नहीं है, ये जिम्मेवारी है जनता के प्रति। हमको देखिए, हम सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि हमको अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, इस बात को इस हाथ से ना जोड़ा जाए कि मुझे भारी उद्योग मिला है तो फरीदाबाद में। लेकिन वैसे भी फरीदाबाद की स्थिति को सुधारने के लिए पिछले 7 सालों में मोदी जी और मनोज जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो सबको दिखते हैं, और आगे भी हम लगातार फरीदाबाद का चहुमुखी विकास, फरीदाबाद के लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, उस सबके लिए हम प्रयत्न हैं। और उद्योगों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने प्रदेश में नई उद्योग नीति लेकर आई, तो हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में उद्योग फले फूले आगे। हरियाणा के रेवाड़ी में महंगाई और बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर देश का युवा गुमराह होकर अपराध की ओर जा रहा है। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंक कर रोष जताया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश की मौजूदा सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से युवा अपराध की तरफ जा रहा है। 2014 में सरकार बनने से पहले बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहा है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से रसोई का बजट बिगड़ गया है। जो गैस सिलेंडर मात्र 350 का आता था, अब वह 950 रुपए में मिल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के बाद लगातार काम धंधे घटते जा रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी, महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है। सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। आम आदमी पार्टी ने विरोध जताते हुए खट्टर सरकार का पुतला फूंक कर रोष जताया। प्रदर्शन देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी के लिए किया है, और आज एक तो कोरोना की वजह से लोगों का कोई भी कामकाज नहीं चल पा रहा, ऊपर से भारत सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की जो बातें थी वो जुमला सिद्ध हो रही है, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, और इस बेरोजगारी के अंदर युवा जो है वो अपराध के पथ पर जा रहा है, अपराध बढ़ने लग रहा है। इन सब को देखते हुए हमने आज ये पुतला फूंका है, और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि बेरोजगारी को ख़त्म करें, बेरोजगारी के लिए कोई नए कदम उठाएं और युवाओं को रोज़गार दें, ताकि
युवा जो हैं वो अपना आराम से जीवन व्यतीत, और युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा उसके लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यूथ बेरोजगार होने के बावजूद रोड पे आया हुआ है और यूथ को बहुत ज़रूरी है कि उसे रोजगार सरकार दे, लेकिन ये सरकार इतनी अंधी है, निकम्मी है कि जो युवा की सुन रही है और युवा अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। रोजगार नहीं मिलने के कारण आज बहुत सारे समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो कि हम सारे समाज को फेस करना पड़ रहा है। भारत सरकार और ख़ास तौर में कहती हूँ कि खट्टर सरकार हरियाणा में रोजगार होते हुए युवा को रोजगार नहीं दे रही है। तो हमारी यही खट्टर सरकार से निकम्मी सरकार को जगाने का एक प्रयास है कि युवाओं को रोजगार दे और बढ़ती हुई महंगाई पे कंट्रोल करे। जब सिलेंडर गैस रसोई जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जब 340 रुपये का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजती थी। आज स्मृति ईरानी को महिलाओं की पीड़ा कहीं सुनाई। हरियाणा के पलवल होडल में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़े पेट्रोल डीजल और आए दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ साइकिलों पर चलकर पैदल चलकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान के नेतृत्व में किया गया और यह भीमराव अंबेडकर स्कूल से लेकर शहर होते हुए लघु सचिवालय तक किया गया। पूर्व विधायक उदय भान बैल बुग्गी में गैस सिलेंडर पर बैठकर लघु सचिवालय तक पहुंचे और लोगों के हाथों में महंगाई को लेकर पट्टियां जिन पर तरह तरह के स्लोगन लिखे हुए थे। उदय भान ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि बीजेपी सरकार लोगों से झूठ बोलकर राजनीति कर रही है। झूठ झूठ पे झूठ, ये झूठा, इनकी सारी राजनीति झूठ पर आश्रित है। इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, हमेशा फंसाया, झूठ बोला और नारे से छोड़ दे। जो ना हमारे विचारों सस्ते जो ना बोधी कौम है, जो शरीफ कौम है, हमारी पोलिंग की है, सबसे ज्यादा भोली कौम है और सबसे ज्यादा शोषण है। कहीं को कोई रोजगार। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने राज्य में बिजली चोरों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हरियाणा में करीब 26 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई के बीच बिजली चोरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीएम मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के निर्देश पर बिजली विभाग की करीब 500 टीमों ने राज्य भर में 2 दिन तक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 2 दिन के भीतर 4000 स्थानों पर छापामारी करते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़े जाने का अनुमान है। प्रदेश सरकार ने कोरोना से पहले भी 2 से 3 दिन तक 5 जिलों में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इससे राज्य भर में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया था। उस समय 234 टीमों ने करीब 200 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी पकड़ी थी। इस अभियान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बिजली चोरों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता और आम लोग नई सब्जी मंडी में जमा हुए और वहां से रोष प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय जाकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुनावों में वायदा किया था कि वह प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आज के प्रदेश में रोजगार के हालात बेहद चिंताजनक है। आज का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास रोजी रोटी कमाने के लिए कोई धंधा नहीं है और हाथ में कटोरा थामने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। वहीं ज्ञापन में आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करने और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाते हुए जनता को तुरंत राहत दिए जाने की सरकार से मांग की। आम आदमी पार्टी हरियाणा का पूरे हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा के अंदर
मोदी सरकार के खिलाफ है, हरियाणा सरकार के खिलाफ है, रोष प्रदर्शन था इस मुद्दे को लेकर के कि मोदी सरकार जब आए थे मोदी जी सरकार में तो उन्होंने कहा युवाओं को प्रत्येक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 7 साल होने के बाद में रोजगार देने की बजाय पिछले दिनों 3-3.5 करोड़ रोजगार काटिए। अब जो मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसके अंदर 20 लाख पोस्टें उन मंत्रियों के अंदर उन मंत्रालय में खाली है। तो हम ये मोदी सरकार को और इस ज्ञापन के रोष प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देना या उनको उसके वादे का याद दिलाना चाह रहे थे। वे युवा जो है हिंदुस्तान का, हरियाणा का जो युवा है वो आज भी रोजगार मांग रहे हैं, उसके पास रोजगार नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया सहित अन्य बीजेपी के नेता पहुंचे। बीजेपी के कार्यक्रम से गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और टकराव की आशंका बनी हुई है। वहीं हिसार में भी प्रस्तावित बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक का किसानों ने विरोध किया। किसान गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर झंडे लगाकर नारेबाजी करते नजर आए। गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने डटे रहे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी द्वारा सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए अंबाला के विधायक असीम गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यालय में बैठकर भविष्य वक्ता बने हुए हैं। उन्हें जमीनी सच्चाई नहीं पता। कभी वैक्सीन, कभी राफेल, तो धारा 370, तो कभी ट्रिपल तलाक और कृषि कानूनों को लेकर वे बयान देते रहते हैं, तो कभी महंगाई को लेकर। आगे विधायक असीम गोयल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। या अपने दफ्तर में कमरे में बैठ के पूरे देश के बारे में एक भविष्य वक्ता बनने का काम कर रहे हैं। कभी ग्राउंड रियलिटी जाके उन्होंने देखी नहीं। अभी पीछे ट्वीट किया था वैक्सीन को लेके, और तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी नेताओं ने उनको कहा था आप हरियाणा में आए, रोज किस प्रकार से वैक्सीनेशन यहाँ हो रही है। और आज उन्होंने कहा कि महंगाई डायन गाना बना था, वो भी राहुल जी को दौर याद होगा। 10 साल की उनकी यूपीए की सरकार के अंदर गाने तक बन गए थे कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। राहुल जी उस समय कहाँ थे? आज जो इन्फ्लेशन रेट है, जिस प्रकार से एक कोरोना महामारी एपिडेमिक हमारे ऊपर आई, और ये इन्फ्लेशन रेट पूरे। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला में टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए 6 टीकाकरण वाहन शुरू किए गए हैं। इन वाहनों के जरिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ मौके पर टीकाकरण भी किया जाएगा। उन्होंने जिला वासियों को आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण अभियान रूपी यज्ञ में आहुति डालकर कोरोना संक्रमण से बचाव में अपना योगदान दें। ये अभियान शुरू तो बहुत पहले हो गया था, आपको मालूम है, काफ़ी महीने पहले शुरू हो गया था। लोगों में रिस्पांस लूकवार्म था पहले, परंतु उसके बाद जो जो बीमारी विकराल होती गई, लोग थोड़ा समझते गए, चेते लोग, और फिर एक उत्साह लोगों में देखा गया टीकाकरण के लिए। परंतु जैसी कि रीत है, जैसे आप देखते हैं हमेशा कि एक चीज़ जो ही ढलान की तरफ आती है, लोग फिर दोबारा से सीरियसनेस खो देते हैं अपनी। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव मंद ना पड़े और लोग जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए एक ये प्रयास है जो हमारे स्कॉलर्स रोजरी के गुगनानी साहब की जानिब से किया गया है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ यूकेली जी की जेवी है, ये
6 बसें इस काम के लिए लगाई गई हैं, जो एक्सक्लूसिवली टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और एक्चुअल टीकाकरण वहीं पे करने के लिए। तो जो हमारी CHCs हैं, फील्ड हॉस्पिटल जिनको कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो हर CHC पे एक बस, यानी कि जितना उस CHC का कैचमेंट एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, उसको पूरे को। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, जिसके चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। अब प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट आई है, जिससे लेकर अब 16 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना मामलों में गिरावट के चलते सरकार ने अगले शुक्रवार से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं 23 जुलाई को शुरू होंगी। हालांकि 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति पर मंथन किया था, जिसके बाद शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति रहेगी। छात्रों को उनके माता पिता की लिखित अनुमति मिलने पर ही कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार विकास कार्यों को तेज गति से चला रहे हैं और खास तौर पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए वह हमेशा संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सेक्टर 3 में बनाए गए पार्क का उद्घाटन करते हुए पौधारोपण किया और इसे जनता को समर्पित किया। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि एक पेड़ 80 से 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, इसलिए सभी अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सपने को मुझे भरोसा है, आप लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर पेड़ लगाएं और हर आदमी को जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे साथी बैठे हैं, ये तय कर ले पेड़ कहाँ लगे और एक पेड़ लगाना चाहिए जीवन में। कहते मैंने एक दरख्त लगाया है, पैसे बहुत कमाएगा, कोई नहीं पूछेगा। दरख्त लगाएगा तो 100 साल की, 70 साल की, 80 साल की नींव डाल के जाओ। पेड़ काटना आसान है, पेड़ लगाना, उसका पालन पोषण करना, ये भी पुत्र बेटा बेटी। हरियाणा के पलवल में महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे नौकरी की तलाश थी। नौकरी के लिए पीड़िता का संपर्क गांव बामणिया थाना निवासी एक युवक से हुआ। पीड़िता ने बताया कि बेहोशी की हालत में युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी कैंप थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके अब जेल भेज दिया गया है। इस लेडीज ने फोन किया किसी ठेकेदार के पास, वो गलती से इसके पास लग गया बल्कि तो जो आरोपी है, तो इनकी आपस में बात हुई। इसने कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मेरा पति दूर रहता है घर का गुजारा के लिए, तो इसने इससे बात करी मैं नौकरी लगा दूँगा। इसने एक दिन यहाँ अभी बस स्टैंड पर बुला ली थी 7 तारीख को, और उसके ले जाके उसको कुछ नशा में पानी वानी पिला के उसको कमरे में ले जाकर रेप वगैरह किया। लेडीज ने 8 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट करी, हमने उसी वक्त फौरन मुकदमा दर्ज कर आरोपी को शाम को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।